अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 4 इश्यूज़ पर बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर पर अदम एतमाद, दूसरा कि क्या पीटीआई को एनओसी मिलेगा 8 सितंबर के जलसे के लिए, और तीसरा इशू जो है वो जो जज साहब हैं जिन पे जेली डिग्री का इल्ज़ाम है उनकी तरफ से कोई रद्द अमल, और चौथा इशू जो है वो है एक जनरल के बेटे की कहानी कि जिनको वफाकी सेक्रेटरी लगा दिया गया है। तो इन 4 इश्यूज़ पर बात का आगाज़ करने से पहले आपके नॉलेज में होगा कि हम अभी नए नए लखपति हुए हैं यानी कि अभी हमारे जो है 100 के सब्सक्राइबर से हमने क्रॉस किया है। तो ये सेलिब्रेशंस चल रही हैं। अगर आप लोग जो हैं अभी ज्वाइन करना चाहें, सब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और टल्ली को आपने ज़रूर ऑन रखना है। तो जनाब बात का आगाज़ करते हैं अली अमीन गंडापुर से। फैसल करीम कुंडी का आपको आइडिया होगा कि वो गवर्नर केपी हैं, और उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो असम्बली में हमायत खो चुके हैं, इन्हें चाहिए कि दोबारा से एतमाद का वोट लें, क्योंकि पीटीआई जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार है और लोग इनके ख़िलाफ़ हैं जिन्होंने इनको वोट भी दिया था। तो इन्हें एतमाद का वोट लेना चाहिए। दूसरा जो है इसी से एक रिलेटेड मामला अली अमीन गंडापुर से, वो है एक शाइस्ता कुंडी, एक जज हैं इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो उन्होंने अली अमीन जो गंडापुर हैं उनको वारंट्स जारी किए हैं। अब यह है जो पहले कुंडी साहब हैं फैसल करीम कुंडी, बहसीते गवर्नर वो लेटर भी लिख सकते हैं। वो कह सकते हैं जी कि हमें लग रहा है कि आप जो है एतमाद खो चुके हैं, तो आप दोबारा से एतमाद का वोट लें। उन्होंने ये करने की बजाय अली अमीन को क्या ये वार्निंग इशू किया है, ये उन्होंने अपना एक सियासी बयान दिया है, या कोई आने वाले दिनों में कोई वो इस तरह का कोई अपना को प्लान रखते हैं कि कोई बाकायदा से उनको लेटर इशू किया जाए, यानी कि उनको एक गवर्नर की तरफ से एक आए कि जो है चीफ मिनिस्टर जो है वो एतमाद का वोट लें। अगर वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर अगले 6 माह दोबारा से उनके खिलाफ तहरीक एतमाद आ नहीं सकती। अब जो फैसल करीम कुंडी है उन्होंने जो अपना रैशनल दिया वो ये है कि पीटीआई के अंदर जो है वो तोड़ फोड़ जारी है, तो लिहाजा बेहतर है कि अली अमीन गंडापुर शो करें कि लोग आज भी इन पर एतमाद करते हैं। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स। एक तो ये वैसे जो अली अमीन गंडापुर हैं और फैसल करीम कुंडी हैं ये आपस में रिलेटिव भी हैं, और लेकिन एट द सेम टाइम ये एक दूसरे को नापसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और वार ऑफ वर्ड्स इनके दरमियान चलती रहती है। लेकिन लगता है कि इस दफ़ा कोई ज़्यादा संजीदगी इख्तियार कर रही है। अब जो शाइस्ता कुंडी हैं जो कि जज हैं इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उन्होंने अली अमीन गंडापुर को एक केस में बुलाया हुआ था। अली अमीन जो है वो मुसलसल गैर हाज़िर हुए, और उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि जब इनको सज़ा दी जाती है तो फिर कहते हैं कि हमें फेयर ट्रायल का राइट नहीं मिला, और जब इनको बुलाते हैं तो कोई ना कोई बहाना करके तो निकल जाते हैं। अभी भी जो अली अमीन गंडापुर ने कहा जी कि मेरा पता नहीं मैं किस जगह से फिसला हूँ और मैं ठीक नहीं हूँ, आने के काबिल नहीं हूँ, तो मुझे हाज़िरी से इस्तिस्ना करार दिया जाए, लेकिन उन्होंने इनके वारंट इशूज़ किए हैं। इंटरेस्टिंग, कई लोग जो हैं इन दोनों को मिला रहे हैं कि जो शाइस्ता कुंडी और जो फैसल करीम कुंडी है, लेकिन मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है। को मैंने एक दो लोगों से पूछा, हो सकता है कल तक को पता चले, लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसी इतला नहीं है कि इनकी कोई रिश्तेदारी है। लेकिन यह है कि दोनों हैं कुंडी, और सही जो है ना इनके इस टाइम जो अली अमीन गंडापुर है उसको सही उन्होंने कुंडी डाली हुई है, यानी कि वो दोनों तरफ से, अदालत की तरफ से भी और दूसरा गवर्नर की तरफ से भी, वो इस टाइम एक काफ़ी परेशानी का शिकार हो रहे हैं। अब जो दूसरा इसी से रिलेटेड इशू है वो ये है कि आगे 8 फरवरी को अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद भी आना है। तो अगर इनके वारंट पहले इशू हो गए हैं तो ये इस्लामाबाद कैसे आएंगे? साथ वो ये कह रहे हैं कि उन्हें डॉक्टर ने मना किया है कि आपने कोई एक हफ़्ता इधर उधर मूव नहीं करना, कहीं से वो फिसल गए थे। 8 सितंबर का दिन है जलसे के हवाले से, और इन्होंने पहला जो जलसा मनसूख किया था वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किया था, लेकिन इनको साथ गारंटी दी गई थी, बल्कि एनओसी दे दिया गया था कि आपने 8 सितंबर को जलसा करना है। अभी जो रऊफ़ हसन है जो इनके सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, वो कल वसीम बादामी के प्रोग्राम में कह रहे थे जी कि ये एक तरह से हमारा CBM है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कि उन्होंने हमें जो है ना उन्होंने कहा जी कि कोई गल नहीं, तुम इंजॉय करो, आप जलसा कर लें 8 सितंबर को। लेकिन क्या वो करने में कामयाब हो जाएंगे? इस हवाले से मेरे अभी शकूक शुबात हैं, यानी मेरी इस बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इनका जलसा 8 को भी नहीं होने दिया जाएगा। ये इनके लिए एक बड़ा एक साइकोलॉजिकल बैरियर बना दिया गया है कि आप केपी से बाहर जलसा नहीं कर सकते, आप इस्लामाबाद में जलसा नहीं कर सकते। तो लिहाजा कोई ना कोई आने वाले दिनों में ऐन मुमकिन है
कि कोई हो सकता है कि कोई जिस तरह हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का भी मिसयूज़ होता है जी, को अलर्ट जारी हो गया जी कि कोई ख़दशा है कोई दहशतगर्दी का। ये नहीं है कि हर टाइम या होता नहीं है, होता भी है, लेकिन बाज़ औक़ात पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होता है, और इसमें माजी में भी कई एग्जांपल्स जो हैं वो पाई जाती हैं इस हवाले से। अब यह है कि जब मैं इस तरह की बात करता हूँ, कहीं पीटीआई वाले कहते हैं जी कि ऐ जरा ना ऐ साड़ा जलसा मनसूख रहा है, भाई मेरे कहने पे या मेरे से किसी ने मशवरा करके करना है, ठीक है। मैं तो आपको एक मुमकिनात की बात कर रहा हूँ, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि हो सकता है कि ये प्रपोज़ल जो है किसी स्टेज पर ये डिस्कस भी हो रही हो। तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, यानी कि आप जो है नहीं कि आप इतने दलेर लोग हैं, आपको चाहिए कि आप जो है ना यू शुड ब्रेव अगेंस्ट सच आर्ट्स, ठीक है। मैं तो आपको एक वार्न कर रहा हूँ कि आप इसके लिए तैयार रहें। लेकिन एनीवे यानी कि अगले जो 3-4 दिन हैं वो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं कि जलसे का क्या बनता है। पीटीआई जो है वो इस टाइम तैयारी तो पकड़ रही है, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है। मेरा जो अपना एक एनालिसिस है वो इसको तस्लीम नहीं कर रहा, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि कोई इन्फॉर्मेशन का अमल दखल है। जो इनके दरमियान पहले एक अदम एतमाद की फ़ज़ा है, उसमें एनओसी देना और उसको एक दिन पहले कैंसिल कर लेना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और ऊपर से ये देखें कि जो अभी कोई असम्बली में उधर सेनेट में बिल भी आ गया जी कि अगर कोई जमात जो है वो अगर चाहे इस्लामाबाद की हदूद के अंदर वो जलसा नहीं कर सकती, अगर उसको इजाज़त ना दी जाए, अगर दी जाए तो उसको, अगर वो करे तो उसको करार बाकी सज़ा दी जाए। तो इस लिहाज से जो एक एक्शन लिए जा रहे हैं, और जो पहले अदम एतमाद की फ़ज़ा है, मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो नाजरीन, ये है गुफ्तगू इन दो के हवाले से, और हम आगे जज साहब की तरफ बढ़ते हैं। जज साहब का आपको पता है कि जाली डिग्री वाला मामला है, यानी कि आप यकीन माने बाई गॉड मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये जाली डिग्री है। मुझे आज भी मेरा दिल करता है कि अल्लाह करे कि ये कोई प्रोपेगेंडा हो। मुझे इसलिए लगता है कि अगर कोई बंदा जाली डिग्री, किसी की एलएलबी की डिग्री जाली हो, और वो बंदा आगे जज बन जाए, और वो भी हाई कोर्ट का जज बन जाए, तो हमारा सिस्टम कितना जाली है कि इधर फिर यह है कि जो उनको क्लियर करने वाले हैं वो भी कितने जाली हैं, या ये है कि फिर जानबूझकर ऐसे लोगों को आगे लाया जाता है कि जिससे आप ये समझते हैं कि वो कमज़ोर लोग जो हैं ऐसी पोजीशन पर होंगे तो आप उनको एक आसानी से अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। इस लिहाज से जो है, जो लोग किसी भी जिहाद में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो अगर उनका दामन साफ़ नहीं है तो मैं आमतौर पे उनको डिस्करेज करता हूँ कि अगर आपका दामन साफ़ नहीं है तो फिर बहाने बनाने का कोई फ़ायदा नहीं जी, बस जी मेरे ख़िलाफ़ वो फ़लाँ वजह से जो है ना डिग्री का स्कैंडल आया। अगर स्कैंडल जेन्युइन है तो फिर जो है जी उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस हवाले से मेरी कराची में भी बात हुई, कराची यूनिवर्सिटी में भी उनको भी मैंने पूछा कि जो एक प्रोफेसर साहब एहतजाज कर रहे थे जी कि जज साहब को बुलाया जाए, तो आप बुला लेते। उन्होंने कहा जी कि जब इनका मामला चल रहा था ये कि ये इनकी किसी और की जगह पे ये इम्तिहान दे रहे थे, किसी रोल नंबर किसी को और की इशू हुआ था, नाम चेंज किया गया था, तो उन्होंने कहा कि उस टाइम जब इन पर केस चल रहा था 1989 में इनको बुलाया था, उस टाइम भी नहीं आए थे। और अभी जो है नहीं कि हमने तो ये फैसला करना है, और ये हमारी एक डिस्क्रिशन है कि हम किसी को बुलाते हैं या नहीं बुलाते, ये कोई हमारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लिहाजा वो उन्होंने कहा कि हमने जो अपने लेवल पर जिस तरह बाकी डिग्रियों के बारे में डिसीजन देते हैं, हमने भी उसी तरह डिसीजन दिया। अब जो है उनके बारे में हाई कोर्ट जो है वो भी अपना फैसला कर चुकी है। और अब जो इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जिन जज साहब पर इल्ज़ाम है वो पहले डिप्टी अटार्नी जनरल भी रह चुके हैं, और वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के भी रह चुके हैं। और उस बंदे पर ये इल्ज़ाम हो कि उसकी डिग्री जाली है। वो पहले जनरल टिक्का जो थे वो गवर्नर थे केपी पीपल्स पार्टी के दौर में पंजाब के, उनके वो सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। वो असिस्टेंट डायरेक्टर सीडीए भी रह चुके हैं, इनके हवाले से ये भी खबरें चल रही हैं। तो ऐसा बंदा, यानी कि वो तो अभी छोटे होते हैं जब हम हाई कोर्ट के जज की बात करते हैं, ये तो बड़ा एक इज़्ज़त वाला और बड़ा एक मुकाम वाला, और फिर आपको एक मॉरली बड़ा एक टॉप पोजीशन पर होना चाहिए। एक तो ये साइड आ गई। दूसरा जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि क्या इस पर कोई रद्द-ए-अमल आया कि नहीं आया। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, यानी कि मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ माजी की, कि एक टाइम पे शौकत सिद्दीकी जो हैं वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे। उनके हवाले से एक तस्वीर सर्कुलेट करना शुरू हो गई कि वो एक तस्वीर में जो मुमताज़ कादरी है उसको बोसा दे रहे हैं, और वो जो बोसा देने वाले वकील हैं, यानी कि वो लग रहा था कि शौकत सिद्दीकी हैं। शौकत सिद्दीकी उस टाइम जब ये तस्वीर सर्कुलेट हुई तो वो जज बन चुके थे, और उन्होंने कहा कि भाई ये बोसा देने वाला कोई और वकील है, मैं नहीं हूँ। और इस हवाले से जो रजिस्ट्रार है उनकी तरफ से एक वजाहत भी शौकत सिद्दीकी साहब के हवाले से वजाहत भी जारी की गई। बाद में वो वकील जो है वो भी सामने आ गया, उन्हें कह दिया सी असा बोसा देता सी। और इसी तरह जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं
उनकी जो ग्रीन कार्ड था उनके पास अमेरिका का है भी, तो लोगों ने उसको एक पासपोर्ट के तौर पे पेश किया जी कि वो अमेरिकन शहरी हैं, और उस पर भी एक वजाहत आई, और वो भी वजाहत जो है वो हाई कोर्ट से आई कि ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये है कि इनके हवाले से भी ये बात सुनने में आई है कि उनको भी कहा गया है हाई कोर्ट की तरफ से ही कि आप अगर कोई वजाहत देना चाहते हैं जाली डिग्री के हवाले से तो हम इनके बयान इशू कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। अब क्या मामला है इसमें, यानी अल्लाह अल्लाह करे कि ऐसी गलत हो, यानी कि मैं चाहता हूँ कि जज साहब जो है उनको जल्दी जल्दी इस पर वजाहत कर देनी चाहिए, बजाय इसके कि उनका कोई बयान एक हफ़्ते बाद आए। यानी कि जो लोग ये बहस है इसको ख़त्म होना चाहिए अगर ये गलत है, जाली डिग्री वाला इल्ज़ाम अगर गलत है तो। इसी तरह जो वकला हजरात हैं, वकला जो हैं वो भी बड़ा इस मामले में एक्टिव होते हैं, और जज साहब जो हैं वो ख़ुद जो एक जो बार एसोसिएशन की पॉलिटिक्स है उसमें बड़े एक्टिव रहे हैं, वो भी अभी तक खामोश हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बार है वो भी बिल्कुल खामोश हैं, कोई इस पर नहीं आ रहा, ना हाई कोर्ट की तरफ से आया ना हाई कोर्ट बार की तरफ से आया। अब यह है कि इससे एक और भी सवाल जन्म लेता है कि क्या अगर जज की पोजीशन पे पहुंचने वाला बंदा अगर उसकी जाली डिग्री हो, यानी कि अल्लाह ना करे, मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ, तो बाकी जो वकील हैं उनके उन पर क्या उनके मामलात कैसे होंगे, कितने ऐसे वकील होंगे जिनकी डिग्रियाँ जाली होंगी। इस पर कोई जो पाकिस्तान बार कौंसिल है वो कुछ साल पहले उन्होंने तमाम जो बार कौंसिल हैं उनको हदायत की थी कि जो भी लोग आपके मेंबर बनना चाहें तो आप उनकी डिग्री पहले वेरीफाई कराएं। जो ये जज साहब हैं ये उससे पहले मेंबर बन चुके थे और अहम ओहदों पर भी वो रह चुके हैं। तो ये बड़ी एक इंट्रीगिंग चीज़ है कि अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा है। जो जवाब आ रहा है, जो उनके हमायती हैं लोग, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमें पता है कि उनको किस वजह से टारगेट किया गया है, लेकिन ये नहीं आ रहा कि उनकी डिग्री असली है या जाली है। यानी कि और मुझे ये पता है कि जो इवन उनकी हमायत भी कर रहे हैं, अगर उनको भी ये यकीन हो जाए कि डिग्री जाली है तो वो भी इस पर कोई भी मॉरल पोजीशन नहीं ले सकते, और दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। अब जो है हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है एक फेडरल सेक्रेटरी लगे हैं, और डायरेक्ट फेडरल सेक्रेटरी लगे हैं। प्रॉबली गालिबन ये पहली दफ़ा है कि वफाकी सेक्रेटरी के ओहदे पे कोई बंदा डायरेक्ट किसी को लगाया गया है। मुझे याद आ रहा है शायद इससे पहले वकार मसूद साहब जो हैं उनको शायद लगाया गया था, वो PhD इकनॉमिक्स में थे, और वो इकनॉमिक अफेयर डिवीजन के भी सेक्रेटरी रह चुके हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी भी बार बार रह चुके हैं, अभी भी शायद कहीं इधर उधर ही होंगे जिन्हें वो उनको बार बार बनाया भी जाता है। तो ये जो सेक्रेटरी हैं इनका नाम है जनाब ज़रार हशाम। ये जो हैं अभी लगे हैं जो फेडरल सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये है कि जो ज़रार हशाम है ये हैं कौन। ज़रार हशाम जो हैं आपने एक नाम सुना होगा, एक हमारे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल यूसुफ। ये जनरल यूसुफ के बेटे हैं ज़रार हशाम, और ये PTCL में थे, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन में। उधर से अब इनको IT सेक्रेटरी लगाया गया है, और बड़ा एक चैलेंज समझ के और चैलेंज दे के लगाया गया है कि हमने IT को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म करना है। अब कई लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं जी कि अगर इनको कोई बंदा मिला था वो भी एक जर्नैल का बच्चा मिला लगाने के लिए, लेकिन मैंने कोई एक दो लोगों से इनके बारे में पूछा जो कि इस पोजीशन में थे, जिन्होंने इनके साथ काम किया हुआ है, जो इनको जानते हैं। वो कहते हैं जी कि वो इंतहाई कॉम्पिटेंट आदमी है, यानी कि उनकी कॉम्पिटेंस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। यानी कि सवाल तो हर कोई उठाने वाले उठा ही सकते हैं, लेकिन ये है कि हर लिहाज से कि यानी कि वो अगर किसी बंदे, यानी कि उनको ही नोज़ हाउ टू डील विद द पीपल, जिनके साथ उनको काम होता है उनसे वो काम लेना जानते हैं। PTCL में भी अब यानी कि PTCL में तो थे, और बल्कि PTCL में जो यानी कि इनको एक मोस्ट कॉम्पिटेंट, सबसे कॉम्पिटेंट तस्वर किया जाता था। जो उनके कोलीग्स हैं या जो उनके बारे में एक इंडिपेंडेंट राय दे सकते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इवन मैंने जो मिनिस्ट्री में इस सेक्रेटरी के ओहदे पे जो लोग रह चुके हैं उनसे भी बात की। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो सेक्रेटरी होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो PTCL का चेयरमैन भी होता है, और बाकायदा एक मीटिंग अटेंड करने के $8,000 भी मिलते हैं। और जो बाकी को 3-4 और सेक्रेटरी भी हैं वो भी मेंबर हैं PTCL के बोर्ड के, तो उनको भी एक मीटिंग अटेंड करने के को $5,000 मिलते हैं। $5,000 और $8,000। तो अभी जो है वो चेयरमैन PTCL भी होंगे, और वो जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी भी होंगे, और उनको चैलेंज दिया गया है कि आपने जो है ना हर चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना है। ये गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए हैं, बाद में हार्वर्ड
बिज़नेस स्कूल से पढ़े हैं, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कोई वाविक से, उधर से भी कोई बिज़नेस में उन्होंने डिग्री ली हुई है। तो वी विश हिम द बेस्ट, अब यही कहा जा सकता है। तो लेकिन ये है कि ओवरऑल अच्छी शोहरत उनके बारे में बताई जाती है। लेट्स सी, आने वाला वक्त बताएगा कि जो उनके बारे में ऑब्जर्वेशन थी और जो उनको एक पब्लिक सेक्टर में काम करना पड़ेगा, तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के चैलेंजेस कितने डिफरेंट होते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी गुफ्तगू आज की। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।